केडिया, आप जरा बजाज ग्रुप में से कोई बताएंगे शेयर जो आपको ठीक लग रहा है। मेरी तरफ से बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो अगर आपको ठीक लग रहा है तो मैं रोल ओवर कर जाऊं, और नए वाली पार्टी को भी आना चाहिए, यानी कि नए लोगों को भी आना चाहिए। देखिए, इन स्पेसिफिक अगर जो बजाज ऑटो की बात करो तो डेफिनेटली रोल ओवर करके जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। मेरे को लगता है जब तक ये अराउंड 8850 नीचे ब्रीच नहीं करता, तब तक मेरे को लगता है कि इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं बनता है। और ऊपर में मेरे को लगता है कि अराउंड 9575 से 9600 के लेवल्स हमें इन द नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके चला जा सकता है। 8875 का एक स्टॉप लॉस इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। हम्म। दलजीत जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। कंप्लायंस के ज़रिए आप ये तो नहीं बता पाओगे कि ये शेयर को खरीदो या बेचो, लेकिन आप सेगमेंट या थीम के ज़रिए ये थोड़ा हिंट कर सकते हो। तो मैं ना आपको एक ऐसे सेगमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, और आप जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा ना उस सेगमेंट के बारे में, तो आप थोड़ा भी हिंट करोगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा किस कंपनी के बारे में आप बातचीत कर रहे हो। देखना, हमारे प्रोड्यूसर्स आप भी समझ जाएंगे और वो तुरंत वही कंपनी फायर करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर अडानी ग्रुप की। इसमें सीमेंट है, इसमें हाइड्रोजन वाला बिजनेस है, इसमें एनर्जी वाला बिजनेस है, इसमें पोर्ट वाला कारोबार है, इसमें विल्मर जैसी कंपनी है जो कि खाने पीने में काम आएगी, ठीक है, और इसमें गैस वाला बिजनेस भी है, टोटल गैस भी है। तो मैं आपको कंप्लायंस से बांधूंगा नहीं, लेकिन इस पूरे ग्रुप में से जो थेमेटिक चीज़ है वो आप हिंट कर दीजिए, हम वही शेयर फायर कर देंगे। थेमेटिक चीज हम लोग इस समय इंफ्रा को देख रहे हैं। हमारा रुझान इंफ्रा की तरफ बढ़ रहा है और अच्छा। एक दो स्टॉक हमने ऐड करना शुरू भी किए हैं। हमें लगता है कि आफ्टर द इलेक्शंस गवर्नमेंट का काफी बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहने वाला है, और उसमें जो है वो सभी तरीके की कंपनियों को बेनिफिट होगा। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां, हर तरीके का काम। और हम पहले भी देख चुके हैं कि रोड इंफ्रा में तो बहुत काम किया ही गया है। पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें ये सरकार बनाने में पहले भी लगी थी और शायद आगे भी इस पे काम जारी रहेगा। तो हमें लगता है कि वो एक सेक्टर देखना चाहिए। सर आपने काम भी कर दिया और हमारे को हिंट भी कर दिया, बता भी दिया। और वैसे मैं बताऊं सर क्या है, आज ना हमको सीमेंट वाली कंपनीज का रोल ओवर की पिक्चर भी काफ़ी बेहतर लग रही है। आपने जो इंफ्रा वाली थीम दी है ना, एक्चुअली उसमें सीमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अडानी पोर्ट, अंबुजा, एसीसी, इसी ग्रुप की तीन कंपनियां, तीनों कंपनी हमने फायर कर दी है। सोनी से मैं एक हेल्प और ले लेता हूँ। सोनी, आपने सीमेंट कंपनीज का रोल ओवर वगैरह चेक किया है क्या? कोई एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको ठीक लग रहा हो, कोई भी सीमेंट कंपनी। मैंने सुबह डालमिया भारत देखी थी, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा सकते हैं डालमिया भारत के इस समय की पोजीशन क्या है? कोई भी एक सीमेंट कंपनी जिसमें आपको रोल ओवर वगैरह या पोजीशनिंग ठीक लग रही हो, आप बता सकते हो। जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया सीमेंट एक स्टॉक है जहाँ पे थोड़ा सा अभी अच्छे सपोर्ट के साथ रिवर्सल फॉर्मेशन एक दिखाया है। 200 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 जब तक होल्ड करता है, एक बार 235 240 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। वो रहा पहला फेज। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन कर पाता है देन अपने प्रीवियस हाइज ऑफ 270 280 रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। सो ये दो फेज में एक बार रन कर सकता है, काफी अच्छा है। 200 सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। 200 का सपोर्ट है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, 12 रुपये ही है और अच्छा शेयर है। इंडिया सीमेंट सदर्न इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो आप इसको होल्ड भी कीजिए, थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं ले भी लीजिएगा। आपको ना मैं बैंक निफ्टी इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है। अब बढ़त सिर्फ 86 पॉइंट की रह गई है। ये टिपिकली आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा है। हालांकि दोनों के क्रिटिकल लेवल अभी भी बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथ होती है, एक पावर होती है जो विजिबल होती है। आप देखते हैं, आप फील करते हैं, टर्मिनल से आपको पता लगता है। वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो फील गुड फैक्टर अभी भी मिसिंग है मार्केट के अंदर। हरा निशान होना। अच्छा, निफ्टी का मैं बताता हूँ, कल 90 पॉइंट नीचे था निफ्टी क्लोजिंग, किसी को नहीं होता जाके चेक करें एक बार। आज 90 पॉइंट है ऊपर निफ्टी। तो आज हम गीत गाते नहीं दिख रहे हो, अच्छे अच्छे शेयर पूछ पूछ के देख रहे हैं आपके सामने। कल आपने मंदी वाले शेयर भी डिस्कस किए होंगे। एक जो फील गुड फैक्टर होता है ना कि बम्बार्डिंग करके बाजार ऊपर लेके गया है और शॉर्ट स्क्वीजिंग हो गई है, वो एब्सेंट है।
वो अभी भी एब्सेंट है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी 1 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाया था और बैंक निफ्टी भी दिखाया था, आपको उससे ही क्लियर हो गया होगा कि आप अगर 1 महीने से कोई चीज़ होल्ड करके बैठे हैं तो कुछ नहीं पा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। खबर गरम के जरिए आपको बहुत सारे हम शेयर्स बताते हैं, उसके पीछे की खबरें भी बताते हैं और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी देते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये सारी के सारी डीलिंग रूम चेक होता है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के या अपने कंप्लायंस को चेक करके ही लीजिएगा। फिर भी हम अपना काम कर देते हैं। खबर गरम सेगमेंट में शरद को जोड़ते हैं, आपको बता रहे हैं वो शेयर। जी बिल्कुल, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में रूम एसी कैटेगरी के स्टॉक पे फोकस करेंगे और हमारी डीलर्स से बातचीत हो रही है। जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है वोल्टस। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखने मिली है और दिन के ट्रेड में लगभग 4 लाख शेयर्स की जो है एक्सचेंज हैंड्स हुई है। अब ये 3 बंच ट्रेड के जरिए हुई है और इसको ट्रांसलेट करें तो ऑलमोस्ट 0.11% इक्विटी जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। वॉल्यूम्स में भी थोड़ी पिकअप देखने मिली है और ऑलरेडी डीआई जो इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं आपके निप्पॉन, एसबीआई और कोटक म्यूचुअल फंड। लगभग 18% स्टेक म्यूचुअल फंड हाउसेस का है। और इंटरेस्टिंगली आज के जो ट्रेड में जो है कंपनी अपने जो 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पे भी कंसोलिडेट कर रही है। अब समर सीजन है तो हमने थोड़ी चैनल चेक्स किया और ये चैनल चेक से पता चला कि कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज लगभग 2 से लेकर 4% तक चौथे तिमाही में। और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए मार्केट शेयर भी गेंस का एक्सपेक्टेड है कंपनी का आगे जाते हुए। और जो रूम एसी की जो इन्वेंट्रीज होती है समर सीजन के पहले वो भी अभी हाई लेवल्स पे है क्योंकि होली के बाद जो है ये डिमांड बढ़ सकती है। और एजेंसीज का भी जो है न्यूज़ रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार समर जो है ज़्यादा हॉटर साइड में भी होगा, तो उसके कारण वोल्टस फोकस में है जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये चैनल चेक हमारे लिए लाने के लिए। तो वोल्टास डीलिंग रूम में जो चर्चा चल रही है वो यही है कि अब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डीआईएस की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये डिस्क्लेमर भी हम आपके लिए चला देते हैं कि ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन डीलिंग रूम से हमारी बात करके ये कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, इसका असर वोल्टास पे पड़ रहा है। सोनी आपसे सलाह लेंगे, वोल्टास में क्या करें इन स्तरों पर? देखिए वोल्टास काफी अच्छे से कल चला हुआ था, आज थोड़ा सा उसमें डाउन लग रहा है। 1100 का उसमें एक रेजिस्टेंस है, अगर 1100 को दोबारा क्रॉस नहीं कर पाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो एक बार 1100 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तभी जाके आप उसमें फर्दर अपसाइड देख सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 1150 1160 लेवल। क्रॉस नहीं कर पाता है देन अगेन आपको 1060 1050 रेंज पे डाउन साइड में एक बार दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह वोल्टास पर। जतिन जी, आप एक बार गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नजर डालिए, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, यहाँ पर कुछ बाइंग नजर आ रही है। पिछले कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग दिखी है, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए जो मुथूट फाइनेंस है उसमें एक पॉसिबिलिटी बनता है ट्रेड का, क्योंकि आज जो हमने एक इंट्राडे में हमने एक डिप देखा था वो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे जाके एक हॉल्ट हो गया है। तो मेरे को लगता है सपोर्ट पे बाइंग इंटरेस्ट जब भी आता है तो एक पॉजिटिव साइन होता है। मेरे को लगता है कि 1450 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग किया जा सकता है। पर मैं जो टारगेट में एक्सपेक्ट करूंगा वो 1550 1565 के तकरीबन होगा। मेरे को लगता है कि इसमें जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है और मेरे को लगता है इसमें अमंग दी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज यानी कि मुथूट, मनप्पुरम, ये सब में मुथूट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुथूट फाइनेंस पर आप नजर रख सकते हैं। अगले टारगेट जो नजर आ रहे हैं वो है 1550 के, तो इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए